कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके जाने के बाद भी तुम उसकी खुशी की दुआ करते रहो? कभी किसी को इतना चाहा है कि वो किसी और के साथ मुस्कुराए और फिर भी तुम्हारे दिल में शांति बनी रहे? यही असली प्यार है। प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, प्यार का मतलब होता है किसी की खुशी को अपनी खुशी बना लेना। जो तुम्हारे बिना खुश है उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी बांधता नहीं, वो हमेशा आज़ाद करता है। प्यार में जोर नहीं, समझ होती है। सच्चा प्यार किसी पर हक जमाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ समझता है कि अगर सामने वाला तुम्हारे बिना खुश है तो शायद उसकी खुशी का रास्ता वहीं से गुजरता है। हम अक्सर सोचते हैं अगर कोई हमसे दूर चला गया तो वो हमें भूल गया, लेकिन कई बार दूरी इसलिए भी आती है ताकि दोनों को अपनी राहें मिल सकें। स्टोइसिज्म कहता है तुम सिर्फ अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हो, किसी और के मन पर नहीं। तो जब कोई दूर जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो कभी खोएगा नहीं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जिंदगी में जो चीजें हमारे हाथ से चली जाती हैं वो असल में हमारे बस में थी ही नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। कई बार हम सोचते हैं किसी को जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने उसे बहुत चाहा है, लेकिन असली चाह यही है कि वो खुश रहे चाहे तुम्हारे साथ ना हो। अगर वो तुम्हारे बिना मुस्कुरा रहा है तो उस मुस्कान को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसकी खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दूरी कभी कभी जरूरी होती है, हर रिश्ता पास रहकर नहीं निपटा। कभी कभी दूरी ही सिखाती है कि कौन कितना सच्चा था। जब तुम किसी को आजाद करते हो तो वो या तो वापस आता है या फिर तुम्हें एक नया सबक दे जाता है। दोनों ही हालत में तुम बढ़ते हो। प्यार की परिपक्वता यही है कि तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि उसे खुले आसमान की तरह उड़ने देते हो। याद रखो, जो तुम्हारे पास लौटना है वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा, और जो नहीं लौटता वो शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। सच्चा प्यार शांति देता है, बेचैनी नहीं। अगर किसी रिश्ते में बार बार दर्द, उलझन और तनाव है तो वो प्यार नहीं, वो आसक्ति है। स्टोइक विचारक कहते हैं जब तक तुम किसी चीज पर निर्भर रहोगे तब तक तुम कमजोर रहोगे। अगर तुम्हें किसी की मौजूदगी के बिना सुकून नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि तुम खुद से कट चुके हो। सच्चा प्यार तुम्हें मजबूत बनाता है, वो तुम्हारे अंदर की शांति को बढ़ाता है, घटाता नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारे बिना खुश हो तो खुद को यह कहो कम से कम वो मुस्कुरा रहा है, और यही तो मैं चाहता था। प्यार का असली रूप त्याग। त्याग का मतलब हारना नहीं होता, त्याग का मतलब होता है प्रेम को उसके सबसे शुद्ध रूप में जीना। अगर तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो तुम उसकी खुशी के रास्ते में दीवार नहीं बनोगे, बल्कि उसके लिए रास्ता साफ करोगे। कई बार किसी को छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि तभी तुम उसके जीवन को खुला और आजाद बना पाते हो। जो तुम्हारे बिना खुश है वो तुम्हारी याद में नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहा है, और यही है असली प्रेम का सौंदर्य। खुद से प्यार करना मत भूलो। किसी को जाने देना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद को फिर से पाना शुरू कर देते हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे समझने लगता है कि असली सुकून किसी के पास रहने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर रहने में है। स्टोइक जीवन शैली कहती है खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी शांति न टूटे, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती कि वो तुम्हारी खुशी का कारण बने। तुम खुद अपनी वजह बन जाते हो। प्यार का अंत नहीं, रूप बदलता है। प्यार खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। कभी वो साथ रहने में दिखता है, कभी किसी की याद में, और कभी किसी की मुस्कान देखकर शांति महसूस करने में। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो दूर चला गया है तो भी उसका आशीर्वाद तुम्हारे अंदर रहता है। वो तुम्हें और समझदार और शांत बनाता है। इसीलिए जाने देने से प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि और परिपक्व बन जाता है। प्यार और नियंत्रण एक साथ नहीं चल सकते। प्यार तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसमें नियंत्रण की भावना है। स्टोइक दर्शन कहता है जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर दुख मत करो। अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो उसे रोकने की कोशिश करके अपने मन को और मत उलझाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा होना था तो किसी न किसी रूप में वो रह जाता। प्यार का मतलब है छोड़ देना, बांधना नहीं। छोड़ देना कमजोरी नहीं, ताकत है। कई लोग सोचते हैं कि किसी को जाने देना हार है, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं यही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम यह साबित करते हो कि तुम्हारा मन अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है।
तुमने खुद पर विजय पाली है, और जो खुद पर विजय पा लेता है उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। खुशी किसी और से नहीं, खुद से आती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। अगर तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो वो खुशी स्थायी नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति चला जाएगा तुम्हारी मुस्कान भी चली जाएगी। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी शांति छीन न सके। किसी की खुशी तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद है। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उस पर दुख मत करो, उसकी मुस्कान तुम्हारे प्रेम की सफलता है, क्योंकि असली प्रेम वो है जो दूसरे को आजाद कर दे, यह जानते हुए कि उनकी खुशी अब तुम्हारे बिना भी संभव है। जो चला गया वो तुम्हें सिखाने आया था। हर रिश्ता एक सबक लेकर आता है। स्टोइसिज्म कहता है हर अनुभव में एक सीख होती है। तो जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया उसे खोया हुआ मत समझो, वो सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आया था कि प्यार का अर्थ क्या होता है और छोड़ने का साहस कैसे पाया जाता है। प्यार का असली रूप मौन में दिखाई देता है। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो बिना बोले सब कुछ समझ लेता है। जब तुम चुपचाप किसी की खुशी को स्वीकार करते हो तो वो प्यार शब्दों से परे चला जाता है। स्टोइक जीवन यही सिखाता है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरी समझदारी होती है। भावनाओं को महसूस करो पर उनमें डूबो मत। प्यार में दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं दर्द को देखो पर उसमें खो मत जाओ। रोना बुरा नहीं, टूट जाना गलत नहीं, पर खुद को वहीं अटका देना यह आत्मविनाश है। भावनाओं को स्वीकार करो, फिर उन्हें धीरे से जाने दो। हर विदाई एक नए रास्ते की शुरुआत है। जो लोग जाते हैं वे जगह खाली नहीं छोड़ते, वे तुम्हें नई संभावनाओं के लिए खुला करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है जो गया वो बीता, जो आने वाला है वो तुम्हारी ताकत बढ़ाने वाला है। इसलिए हर विदाई को अंत मत समझो, वो तुम्हारे अगले अध्याय की भूमिका है। प्यार में मैं कम, वो ज्यादा होता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अगर तुम्हें सच में किसी से लगाव है तो तुम उसकी खुशी को अपने अहम से ऊपर रखोगे। स्टोइक दृष्टि कहती है ईगो इज द एनिमी, यानी अहंकार ही हर रिश्ते की जड़ है। जो अहम छोड़ देता है वही सच्चा प्रेमी बनता है। प्यार का अंत नहीं, परिवर्तन होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। हर चीज, हर रिश्ता, हर भावना समय के साथ बदलती है। तो अगर प्यार आज किसी और दिशा में चला गया है तो उसका शोक मत मनाओ, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो जाता है वो नया रूप लेकर लौटता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल में रहकर भी तुम्हें आगे बढ़ने दे। जो प्यार तुम्हें पीछे खींचे वो मोह है, जो तुम्हें आगे बढ़ाए वही प्रेम है। स्टोइक मन हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं। इसीलिए अगर कोई चला गया तो उसे वहीं रहने दो जहां वो खुश है, और खुद को वहां ले जाओ जहां तुम्हारा विकास है। यही असली प्रेम है, छोड़ना और फिर भी प्रेम बनाए रखना। जो चला गया उसने तुम्हें सिखाया कि खुद से कैसे प्यार किया जाए। कई बार हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके जाने के बाद खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें कुछ सिखाने आता है। शायद वो तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हें अब खुद से जुड़ना है। प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, यह अपने भीतर भी उगता है। जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम्हारे भीतर की परिपक्वता जागती है। तुम समझते हो कि किसी और की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी दुआ बन सकती है। जो चला गया उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें दिखाया कि प्यार का असली रूप स्वीकार है, स्वामित्व नहीं। इसलिए उसके जाने को दुख मत समझो, उसे अपने विकास की शुरुआत समझो। भावनाओं को दबाओ मत, पर उन्हें अपना मालिक भी मत बनने दो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो दुख, क्रोध या खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है, पर अगर तुम उसी दर्द में डूबे रहोगे तो वो तुम्हें निगल लेगा। अपने दर्द को महसूस करो, पर उसमें फंसो मत। स्टोइक जीवन शैली कहती है दुख को देखो जैसे बादल को देखो, वो आएगा और चला जाएगा। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर भावना अस्थायी है तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी शांति में तुम्हें यह एहसास होता है कि किसी को जाने देना दरअसल खुद को पाना है। कभी कभी प्रेम का मतलब है बस चुपचाप दुआ देना। हर प्यार को पाने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं।
जब कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसके लिए मन से दुआ दो। यही असली प्रेम है। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करो। अगर किसी की खुशी अब तुम्हारे साथ नहीं है तो उसे रोकने की जिद मत करो, उसके लिए एक सच्ची दुआ भेजो, तू खुश रह। यह वाक्य तुम्हारे दिल को हल्का कर देगा। यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, मौन दुआओं से जिंदा रहता है। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा अध्याय था, पूरी किताब नहीं। हम अक्सर किसी के जाने को अपनी जिंदगी का अंत समझ लेते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, हर व्यक्ति सिर्फ एक अध्याय होता है, पूरी कहानी नहीं। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। अगर कोई चला गया तो उस अध्याय को बंद करो, लेकिन किताब फेंको मत। आगे के पन्नों में तुम्हारे विकास की कहानी लिखी है। यह समझना जरूरी है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम जो खोते हैं वो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाने के लिए ही खोता है। इसलिए क्यों गया पर मत रुको, बल्कि अब मैं क्या सीख सकता हूं पर ध्यान दो। किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। कई बार जब कोई हमें छोड़ देता है तो हमें लगता है कि हम कमतर हैं, हम में कुछ कमी थी, लेकिन यह सोच मन का भ्रम है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के कर्म तुम्हारी पहचान तय नहीं करते। किसी के जाने से तुम्हारी कीमत नहीं घटती, वो सिर्फ यह दिखाता है कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, और अगर वो तुम्हारे बिना खुश है तो इसका मतलब है कि उसका रास्ता वहीं तक था जहां तुम मिले। अपनी आत्मा को दोष मत दो, अपने मूल्य को याद रखो। असली प्रेम वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जिंदा रहता है। स्वतंत्रता ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे खुला आकाश देना है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। अगर तुम्हें किसी के जाने का डर है तो तुम्हारा प्यार निर्भरता में बदल चुका है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी पसंद का हक रखता है। उसे खुश होने का अधिकार है, चाहे वो तुम्हारे साथ न हो। जब तुम उसे स्वतंत्र छोड़ते हो तो तुम खुद को भी स्वतंत्र करते हो। यही प्रेम की परिपक्वता है। किसी की मुस्कान को देखकर मुस्कुरा पाना, चाहे वो तुम्हारी वजह से ना हो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें अपनी ओर लौटाया है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो पहले खालीपन लगता है, लेकिन वही खालीपन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। स्टोइक सोच कहती है, बाहरी चीजें खो जाने पर भीतर लौटो। तुम पाओगे कि असली सुकून किसी व्यक्ति में नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। जब तुम खुद से फिर जुड़ते हो तो तुम्हारा दिल शांत होने लगता है। तुम समझते हो कि प्यार का सबसे सुंदर रूप आत्म प्रेम है, जहां तुम खुद को भी उसी दया, समझ और ममता से देखते हो जैसी किसी और के लिए रखते थे। यही तुम्हारी असली वापसी है। हर दर्द तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है। जो होता है वो तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उस दर्द को सजा मत समझो, उसे शिक्षा समझो। हर टूटना तुम्हें और मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को रिश्तों के अनुभवों से। जब तुम एक बार किसी को छोड़ने की हिम्मत जुटा लेते हो तो तुम भीतर से हल्का महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम यह जान जाते हो कि किसी को खोकर भी तुम अधूरे नहीं हुए, बल्कि और पूरे बन गए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, तुम्हारी अपनी राह। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है। स्टोइक विचार यही सिखाते हैं, हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता तो उसे खींचने की जरूरत नहीं। तुम दोनों की यात्रा बस अलग दिशाओं में है। किसी को रोककर उसकी खुशी मत छीनो और खुद की शांति भी मत खो। उसे उसकी राह पर जाने दो, तुम अपनी राह पर बढ़ो। जो सच्चे लोग हैं वो रास्ते बदलने के बाद भी सम्मान बनाए रखते हैं, और यही असली प्रेम की पहचान है। सच्चा प्यार वहीं होता है जहां स्वीकृति होती है। हम अक्सर प्यार में उम्मीदें पाल लेते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही महसूस करे जैसा हम करते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, स्वीकृति ही शांति की जड़ है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति का भावनात्मक संसार अलग है, तो तुम्हारे भीतर संतुलन आ जाता है। जो तुम्हारे बिना खुश है उसे रोकने की कोशिश मत करो। उसकी खुशी को स्वीकार करना ही तुम्हारा प्रेम है। क्योंकि प्रेम का असली अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो, बल्कि यह कि जो है उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार कर सको। यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से मुक्त करती है।
जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा विकास शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से जाता है तो तुम्हारा मन टूट जाता है, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है हर हानि में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जाने वाला तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें यह सिखाता है कि तुम खुद को पूरा कर सकते हो। किसी के जाने के बाद जो शून्य बचता है वही तुम्हारे आत्मविकास की जगह होती है। वहां से तुम खुद को फिर से पहचानते हो। इसलिए जिसे जाना है उसे प्रेम के साथ जाने दो, क्योंकि अगर तुम उसे रोकोगे तो दोनों का विकास रुक जाएगा। छोड़ना कभी कभी सबसे सुंदर स्वीकार है। कभी कभी दूर होना ही प्यार का प्रमाण होता है। हर रिश्ता पास रहकर नहीं निभता। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दूरी में और गहरे हो जाते हैं। जब तुम किसी को उसकी राह पर जाने देते हो तो तुम उसे सम्मान दे रहे होते हो। स्टोइक जीवन यही सिखाता है, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उसे पकड़कर मत रखो। अगर वो व्यक्ति तुम्हारे बिना खुश है तो इसका मतलब है कि उसका जीवन वहीं से खिल रहा है। उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। लेकिन उसे जाने देना, यह तुम्हारे प्रेम की परिपक्वता है। कुछ रिश्ते साथ रहकर नहीं बल्कि यादों में भी उतने ही पवित्र रहते हैं। प्यार का अर्थ पाना नहीं बल्कि देना है। हम में से ज्यादातर लोग प्यार को पाने की चीज समझ लेते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा देने में होता है। अगर किसी की खुशी तुम्हारे बिना है और तुम फिर भी उसके लिए दुआ करते हो तो यही असली प्रेम है। प्यार का मतलब है दूसरे की आत्मा को स्वतंत्रता देना, न कि उसे अपनी इच्छा के अधीन करना। जो व्यक्ति तुम्हारे बिना भी मुस्कुरा रहा है उसकी मुस्कान को अपने प्रेम का परिणाम मानो, अपनी हार नहीं। यही दृष्टिकोण तुम्हें दुख से ऊपर उठा देगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है, बांधने से नहीं। प्यार में मौन कभी कभी सबसे गहरा उत्तर होता है। कई बार शब्द रिश्तों को उलझा देते हैं। जब तुम किसी के जाने के बाद भी चुपचाप उसके लिए अच्छा सोचते हो तो वह मौन शब्दों से कहीं अधिक ताकतवर होता है। स्टोइक मन यही कहता है, बोलने से पहले सोचो कि क्या यह आवश्यक है। अगर नहीं तो मौन रखो, क्योंकि मौन में भी प्रेम की ऊर्जा होती है। किसी की मुस्कान देखकर खुश होना ही प्रेम की परिपक्वता है। अगर तुम किसी को देखकर मुस्कुरा सकते हो, भले वो तुम्हारे साथ न हो, तो समझ लो तुमने प्रेम के उच्चतम रूप को छू लिया है। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, सुख उस व्यक्ति में नहीं तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जब तुम्हारी सोच इतनी व्यापक हो जाती है कि तुम किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हो तो तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है। यही सच्चा प्रेम है, जहां जलन की जगह दुआ होती है और स्वार्थ की जगह शांति। यही वह क्षण है जब तुम प्रेमी से एक दार्शनिक बन जाते हो। छोड़ना हार नहीं, आत्मज्ञान का आरंभ है। जब कोई तुम्हारे जीवन से जाता है तो लगता है जैसे हार गए, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है हर विदाई आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। उस खोने में तुम ये समझते हो कि तुम किस चीज पर निर्भर थे और कहां खुद को भूल गए थे। हर टूटना तुम्हें अपने असली स्वरूप के करीब लाता है। किसी को छोड़ना यह नहीं दिखाता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुमने अपने भीतर की बुद्धि को सुनना शुरू कर दिया है। जो जाता है वो तुम्हें यह सिखाता है कि खुद के साथ कैसे रहा जाए। प्यार में अपेक्षा कम होगी तो दुख भी कम होगा। स्टोइक दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, उम्मीद ही दुख की जड़ है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम अपनी खुशी को उसके हाथों में सौंप देते हो, और जब वो चला जाता है तुम्हारा सारा संसार हिल जाता है। लेकिन अगर तुम प्यार को बिना अपेक्षा के जीना सीख लो तो कोई भी विदाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बिना अपेक्षा का प्रेम ही सबसे शुद्ध प्रेम होता है, जो देता है पर कुछ मांगता नहीं। यही सच्चा स्टोइक प्रेम है, शांत पर गहरा। खुश रहना सीखो, चाहे कोई साथ हो या ना हो। अगर तुम्हारी खुशी किसी के आने जाने पर निर्भर है तो तुम कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते। स्टोइक जीवन शैली कहती है, सुख भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो किसी के जाने से तुम्हारा मन नहीं टूटता, बस हल्का हो जाता है। जो तुम्हारे बिना खुश है वो अपनी यात्रा पर है, तुम अपनी यात्रा पर चलो। जो खुद से खुश रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में प्रेम को समझता है, क्योंकि वो जानता है कि प्यार पहले खुद से शुरू होता है। प्यार में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है छोड़ने की कला। हर कोई पकड़ना जानता है पर बहुत कम लोग छोड़ना जानते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो चीज तुम्हारे वश में नहीं उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे जाने देना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। छोड़ना मतलब मिटाना नहीं बल्कि स्वीकार करना कि उसका रास्ता अब अलग है।
जो छोड़ने की कला सीख जाता है वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, शांति की। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई भी रिश्ता बेवजह नहीं आता। हर जुड़ाव तुम्हारे भीतर एक नई समझ पैदा करता है। स्टोइक सोच कहती है, हर अनुभव अच्छा या बुरा तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तो अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खोया हुआ मत समझो। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम स्वामित्व नहीं, अनुभव है। वो तुम्हारी आत्मा में एक सीख छोड़कर गया है कि अगली बार प्यार करना हो तो उसे खुले दिल से करना, बंद मुट्ठी से नहीं। प्यार का सच्चा रूप है दया और करुणा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम कभी कठोर नहीं होता, वो हमेशा करुणामय होता है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे दोष मत दो, शायद वो भी अपने संघर्ष से गुजर रहा था। उसके लिए करुणा रखो, क्योंकि प्रेम वही है जो समझता है, न कि सिर्फ महसूस करता है। जब तुम किसी के प्रति दया महसूस करते हो तो तुम्हारा मन ऊंचा हो जाता है और वहीं से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। रिश्ता खत्म हो सकता है पर प्रेम नहीं। स्टोइक विचार कहते हैं, रूप बदलता है, सार नहीं। रिश्ते खत्म होते हैं पर प्रेम की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। अगर तुम किसी को दिल से चाहते थे तो वो चाह कभी मिटती नहीं, बस शांत हो जाती है। वो तुम्हारे भीतर स्मृति बनकर रहती है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए जाने वालों पर रोना मत, उनसे मिले प्रेम को अपने जीवन में उतार लो। यही स्टोइक मार्ग है, भावनाओं को अनुभव बनाना। कभी कभी प्रेम का अंत आत्मा की मुक्ति होता है। हर विदाई बुरी नहीं होती। कभी कभी किसी का जाना तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर घटना बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, हर अंत एक नई स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हारे बिना खुश है तो शायद अब तुम्हें खुद की ओर लौटना था। उसका जाना तुम्हारे भीतर सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए था। अब तुम वही प्रेम खुद के लिए जी सकते हो, वही कोमलता, वही समझ, वही शांति। यही असली मुक्ति है। जो जाने के बाद भी तुम्हें शांत छोड़ जाए, वही सच्चा प्रेम था। हर रिश्ता एक निशान छोड़ जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन से जाकर भी तुम्हें हल्का कर देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे वही सही था। अगर वो तुम्हारे बिना खुश है और तुम उसे देखकर मुस्कुरा सकते हो तो यही प्रेम की पूर्णता है। क्योंकि प्रेम का अंत नहीं होता, वो बस रूप बदलता है, कभी साथ में, कभी याद में और कभी एक मुस्कान में। जो छोड़ने की हिम्मत रखता है वही असली प्रेम जानता है। किसी को जाने देना आसान नहीं होता, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ कर रखना केवल पीड़ा बढ़ाता है। जब तुम किसी को जाने देने की हिम्मत रखते हो तो तुम अपनी आत्मा को आजाद करते हो। असली प्रेम वही है जहां कोई स्वामित्व नहीं, केवल शुभ कामना होती है। जो तुम्हें छोड़कर भी खुश है, उसके लिए मन से दुआ दो। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब सबसे करीब लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं, जब वो लोग जिन पर आपने अपनी दुनिया का भरोसा रखा था, अचानक आपके साथ झूठ और धोखा करते हैं, आपका दिल टूट जाता है, आपकी आत्मा कुचली सी हो जाती है। आप सोचने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या गलत किया। पर क्या यह दर्द आपको कमजोर बनाना चाहिए? क्या यही सही तरीका है प्रतिक्रिया देने का? क्या बदला लेना सही है? क्या गुस्से में अपनी शांति खो देना उचित है? आज हम आपको बताएंगे स्टोइक फिलॉसफी के 8 ऐसे गहरे और चौंकाने वाले रहस्य जो आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देंगे कि फिर कोई भी आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकेगा। ये वीडियो न सिर्फ लड़कों के लिए है, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी है जो अपने आप को फिर से मजबूत बनाना चाहती हैं। हर दिल जिसने कभी धोखा खाया है, हर आत्मा जो खुद को साबित करने की राह पर है। आपको ऐसे गहरे और व्यावहारिक उपाय मिलेंगे जो आपको केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देंगे, बल्कि आपकी पूरी सोच ही बदल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और कैसे बिना बदला लिए, बिना गुस्से में आए, अपने असली मूल्य से उन्हें उनकी औकात दिखाएं। याद रखिए, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। मतलब कि जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित कीजिए, जिसे आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार कीजिए। पॉइंट 1, खुद की कद्र करना सीखिए। क्या आप जानते हैं, जब आपको धोखा दिया जाता है तो सबसे पहला और अहम कदम है खुद की कद्र करना सीखना। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की गलतियों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हम सोचने लगते हैं,
शायद मैं ही गलत था, शायद मैं कमजोर था। यह सोच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे गहरा संदेश यही है, आत्म-मूल्य दूसरों के कर्मों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपका आत्मसम्मान आपके अपने विचारों और कर्मों से बनता है, न कि दूसरों के व्यवहार से। उदाहरण सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त अचानक आपकी पीठ में छुरा घोंपता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कद्र कम हो गई। इसका मतलब है वह व्यक्ति अपने चरित्र की कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए आपकी असली पहचान उसकी नजरिए से तय नहीं होती। एक स्टोइक मास्टर कहते हैं, बाहरी स्वीकृति की तलाश मत कीजिए, अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कीजिए। जब आप खुद को पहचानने लगेंगे, आपकी सोच मजबूत होगी। आप यह समझ पाएंगे कि जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो केवल अपनी अधूरी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। धोखा देने वालों की बातों से खुद को कमजोर न बनाएं। उनकी बातें आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। आपका मूल्य हमेशा आपके आत्मसम्मान, आपके उद्देश्य और आपके दृढ़ विश्वास से तय होता है। इसलिए आज का सबसे पहला कदम यह बनाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर छुपी ताकत को समझिए और उन लोगों को उनके कर्मों से पहचानिए जो आपकी कद्र नहीं कर सके। याद रखिए, आपकी असली कद्र आपकी सोच में है। यह आपकी आत्मा की मजबूती से बनती है। जब आप खुद को पहचानेंगे तो धोखेबाजों की औकात खुद ब खुद उजागर हो जाएगी। पॉइंट 2, गुस्से का नियंत्रण करें। क्या आपने कभी सोचा है, जब आपको धोखा मिलता है तो आपका पहला इमोशन क्या होता है? अधिकतर लोगों का जवाब होगा गुस्सा। यह पूरी तरह से मानव स्वाभाविक है। लेकिन क्या गुस्सा आपको ताकतवर बनाता है? स्टोइक फिलॉसफी का जवाब बहुत साफ है, बिल्कुल नहीं। एंगर इज अ टेम्पररी मैडनेस। गुस्सा अस्थायी पागलपन है जो आपके विवेक और समझ को अंधा कर देता है। जब आपके सबसे करीब लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं, तो गुस्सा आपके मन में एक आग की तरह भड़क जाता है। उदाहरण सोचिए, अगर आपने तुरंत गुस्से में आकर पलटवार किया, तो आपके शब्द आपकी कमजोरी का प्रदर्शन बन जाते हैं। हर गुस्से में कही गई बात आपके खिलाफ ही जाती है। एक स्टोइक संत कहते हैं, पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड विद विजडम, यानी रुकिए, सोचिए, फिर समझदारी से जवाब दीजिए। जब आप गुस्से के बजाय धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे, तब आपका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई आपको बेइज्जत करता है। आप तुरंत जवाब देने के बजाय शांत होकर सोचते हैं, क्या यह मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद करने लायक है? फिर आप संयम से अपनी राह पर चलते हैं। ऐसे में विरोधी खुद अपने कर्मों से खुद को नीचा दिखा देता है। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल, नॉट द इवेंट्स अराउंड यू। आप गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, बल्कि खुद को इस तरह तैयार कीजिए कि कोई भी नकारात्मक घटना आपकी आंतरिक शांति को नहीं हिला सके। आज का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें। धैर्य और विवेक से हर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि यही तरीका है जो आपको सच्चा विजेता बनाता है। याद रखिए, जब आप गुस्से के बजाय समझदारी अपनाएंगे, तो आपकी ताकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पॉइंट 3, दूसरों के कर्म आपकी पहचान नहीं। क्या आपको लगता है, जो मेरे साथ हुआ वही मेरी असली पहचान बन गई? यह सोच सबसे खतरनाक और गलत है। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक बेहद शक्तिशाली सच्चाई से परिचित कराती है। यह घटनाओं से हमें परेशान नहीं करता, बल्कि उन पर हमारी धारणाएं करती हैं। हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, उसका अर्थ केवल हम खुद तय करते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया या आपके साथ बेइज्जती की, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमतर या गलत हैं। वो केवल उस व्यक्ति की अधूरी मानसिकता और असुरक्षा का परिचायक है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलता है, तो उसका उद्देश्य आपका नुकसान करना होता है। यह आपके मूल्य का निर्धारण नहीं करता। एक स्टोइक गुरु कहते हैं, योर ट्रू सेल्फ इज शेप्ड बाय योर वैल्यूज, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस, नॉट बाय अदर्स बिहेवियर। आपके कर्म, आपके विचार और आपके उद्देश्य ही आपकी असली पहचान बनते हैं। उदाहरण सोचिए, एक लड़की जो धोखा खाने के बाद खुद को कमजोर मानने लगती है, वह भूल जाती है कि उसकी कद्र उसके आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य पर चलने से तय होती है। वहीं एक लड़का जिसे किसी ने धोखा दिया, अपने आप को सफल बनाने के लिए मेहनत करने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, अपने आप को अपने निर्णयों और कर्मों से परिभाषित कीजिए, न कि दूसरों के व्यवहार से। जब आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी आत्मा की चमक
खुद ब खुद उनके अंधेरे को उजागर कर देगी। आपके विचार स्थिर होंगे, आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी। इसलिए खुद को पहचानिए, अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए और यह समझिए, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वह केवल अपनी अधूरी मानसिकता को परख रहे होते हैं। यही असली शक्ति है, यही सच्चा विजेता बनने की राह है। पॉइंट 4, खुद को बेहतर बनाएं बदला लेने की बजाय। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आपको धोखा मिलता है तो दिल में एक ख्याल उठता है, मुझे बदला लेना चाहिए। यह सोच पूरी तरह से स्वाभाविक लगती है, लेकिन क्या यही आपकी असली ताकत है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं बल्कि आत्म विकास में निहित होती है। सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाने में छुपी होती है। उदाहरण सोचिए, एक लड़का जिसने अपने ऊपर विश्वास खो दिया था क्योंकि उसे धोखा मिला, पर उसने हार नहीं मानी, नए कौशल सीखे, खुद को आत्मनिर्भर बनाया और धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर गया। एक लड़की की कहानी भी देखें जिसने अपने सपनों पर ध्यान दिया, अपने आप को समझा और खुद की कद्र करना सीखा। वह अब सफलता की ऊंचाइयों पर है। इन दोनों की सबसे बड़ी जीत थी उनकी खुद की तरक्की। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, यानी इतना उत्कृष्ट बनिए कि दुनिया आपकी उपेक्षा भी न कर सके। ये दुनिया प्रतिशोध से ज्यादा आपकी सफलता को याद रखेगी। आपकी मेहनत और धैर्य ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब देगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को नष्ट करने में न लगाएं, अपने आत्म विकास पर ध्यान दें। जब आप खुद को पूरी तरह से मजबूत बनाएंगे तो आपके अंदर से किसी के कहने की ताकत खत्म हो जाएगी। आपकी सफलता आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बन जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा बदला है खुद को बेहतर बनाना। पॉइंट 5, क्षमा करने की शक्ति। क्या आपने कभी सुना है, क्षमा करना उनके लिए नहीं, यह आपके लिए होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, टू फॉरगिव इज टू सेट योरसेल्फ फ्री, अर्थात क्षमा करने का मतलब है खुद को आजाद करना। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, आप उनके कर्मों का बोझ खुद से हटा देते हैं। यह कदम आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। उदाहरण सोचिए, अगर आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया तो उसे माफ कर देने से आपका दिल हल्का हो जाता है। आप खुद को जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि आप उसी व्यक्ति को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दें। यह केवल अपने मन की शांति पाने का तरीका है। सुंदर हिंदी कोट, गुस्से को थाम कर और क्षमा का मार्ग अपनाकर आप अपने आप को अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको धोखा देता है, उसकी औकात समझकर आप उसे क्षमा करके खुद को ऊंचा बनाते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, गुस्से को पकड़ना ऐसा है मानो आग की अंगीठी को दूसरों पर फेंकने के इरादे से पकड़ रखा हो, पर असल में खुद ही जलते हो। आपकी क्षमा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह दिखाता है कि आप कमजोर नहीं बल्कि असली विजेता हैं। आप में इतनी परिपक्वता है जो हर धोखे और नफरत से ऊपर उठने की शक्ति रखती है। क्षमा की शक्ति से आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। यही असली शांति और आत्मबल है। पॉइंट 6, दूसरों के मनोवैज्ञानिक खेल को समझिए। क्या आप जानते हैं, जब आपको धोखा दिया जाता है तो यह केवल एक साधारण झूठ या विश्वासघात नहीं होता, यह मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा होता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है, चालाक लोग आपके विश्वास, आपके डर और आपकी असुरक्षा का इस्तेमाल करके आपकी कमजोरी को भांपते हैं और फिर आपका फायदा उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई आपका सबसे करीबी दोस्त अचानक आपकी तारीफ करने लगता है। वह हर बार आपकी खूबियां गिनाता है, पर एक दिन जब आप सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, वह आपके खिलाफ साजिश रचता है। यह आसान चालाकी नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इस तरह के धोखेबाज अक्सर आपके आत्मसम्मान पर निशाना साधते हैं, आपकी भावनात्मक स्थिति और आपके डर का फायदा उठाते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि यह पूरी प्रक्रिया उनके मानसिक दोष और अधूरी मानसिकता का प्रतीक है, न कि आपकी कमजोरी का प्रमाण। जब आप इस खेल को समझने लगते हैं तो डर की जगह समझदारी आ जाती है। आप खुद को सजग बनाइए, अपने इमोशंस को समझिए, अपने डर को पहचानिए। ये जानिए कि आपकी कमजोरियां नहीं, आपके अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण, अगर कोई आपकी अच्छाई की तारीफ करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी अच्छाई पर भरोसा करता है, वो केवल अपनी असुरक्षा छुपा रहा होता है। जब आप इन मनोवैज्ञानिक चालों को पहचानेंगे, आपकी प्रतिक्रिया केवल समझदारी की होगी।
आपका आत्मसम्मान हमेशा अडिग रहेगा, क्योंकि समझदारी आपकी पहली रक्षा है। यह ध्यान रखिए, धोखेबाज का असली उद्देश्य आपका भ्रमित करना होता है, पर आप इस खेल को समझकर खुद को सुरक्षित बना सकते हैं। आपकी सजगता ही उन्हें असफल बनाती है। आज का सबक यही है, अपने आत्मसम्मान को बचाइए, अपनी सोच को मजबूत बनाइए और उनके अंधेरे मनोवैज्ञानिक खेल को उजागर कर दीजिए। पॉइंट 7, गैस लाइटिंग से बचने के उपाय। क्या आप जानते हैं, गैस लाइटिंग एक सबसे खतरनाक डार्क साइकोलॉजिकल तकनीक है, जहां धोखेबाज आपको भ्रमित करके आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी भावना पर नियंत्रण जमाता है। उदाहरण सोचिए, कोई कहता है, तुम तो हमेशा गलत सोचते हो, या तुम्हें ही चीजें ज्यादा महसूस होती हैं। ऐसी बातें आपके आत्मसंदेह को धीरे धीरे बढ़ाकर आपकी सोच को कमजोर कर देती हैं। आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा संदेश यही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे समझते हैं। जिस घटना का सामना हो रहा है वह आपके मूल्य का निर्धारण नहीं करती, बल्कि आपकी सोच और समझ तय करती है। पहला कदम, सच को पहचानना। आप खुद जानते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए किसी की बातों को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर मत देखिए। खुद से कहिए, मैं जानता हूं मेरा मूल्य क्या है और मैं अपने अनुभव को सबसे अच्छी तरह समझता हूं। जब आप यह अंतर समझ लेंगे तो गैस लाइटिंग की हर चाल बेअसर हो जाएगी। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपको कहता है तुम गलत हो, तो यह जानिए कि यह केवल उनकी मनोवैज्ञानिक चाल है। यह आपके आत्मसंदेह को बढ़ाकर आपको कमजोर बनाने की रणनीति है। स्टोइक मास्टर कहते हैं, सजगता ही मनोवैज्ञानिक चालबाजियों के खिलाफ आपकी ढाल है। जब आप सजग रहेंगे, आप हर बार अपने सोचने के तरीके को स्पष्ट बनाएंगे। आप अपनी सोच को दूसरों के भ्रम से अलग रखेंगे। समझिए कि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। यह आपकी चाबी है जो हर गैसलाइटिंग को बेअसर बना देती है। इसलिए खुद को सजग बनाए रखें, अपने अनुभव पर भरोसा करें, अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए और किसी के भी मनोवैज्ञानिक चाल में फंसने से बचिए। याद रखिए, जो सजग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। समझदारी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। पॉइंट 8, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स से खुद को कैसे बचाएं। क्या आप जानते हैं, नार्सिसिस्ट्स वे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी तारीफ में यकीन रखते हैं और दूसरों को अपने फायदे के लिए कमजोर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इनकी खासियत यह होती है, पहले आपकी तारीफ करके आपका भरोसा जीतना और फिर आपके आत्मसम्मान को तोड़कर आपको अपने ईगो के लिए इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक रिश्तेदार जो हमेशा आपकी तारीफ करता था, पर जब जरूरत पड़ी तो उसने आपको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। डार्क साइकोलॉजी कहती है, नार्सिसिस्ट्स दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी अहमियत बनाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, उनके भ्रम से खुद को अलग रखो, अपनी सच्चाई खुद बनाओ। आपकी कद्र आपकी सोच, आपके कर्म और आपका आत्मसम्मान से बनती है। दूसरों की तारीफ या आलोचना आपकी पहचान नहीं होती। जब आप अपने मूल्य पर अडिग रहेंगे तो उनके दिखावे और चालों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। याद रखिए, आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं, आपको बस खुद की मंजूरी चाहिए। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए, खुद के सपनों और लक्ष्यों को प्राथमिकता दीजिए। जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स आपके जीवन में कोई ताकत नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत आपके आत्मसम्मान से नहीं, आपके डर और असुरक्षा से आती है। आप सजग बनिए, अपने आप को समझिए और यह जानिए, आपकी असली ताकत आपकी सोच और आत्मविश्वास है। यह सबसे बड़ा बचाव है, यही आपकी असली जीत बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनके पीछे की असली कहानी क्या होगी? क्यों वे आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? क्यों वे आपके आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश करते हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनका अपना पतन तय है। यह दुनिया एक न्यायपूर्ण व्यवस्था पर चलती है, जहां हर कर्म का फल मिलता है। आपकी कद्र, आपकी पहचान और आपकी ताकत, यह सब आपकी सोच से बनती है, आपके कर्मों से बनती है और आपकी आत्मा से बनती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। यानी जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन्हें सुधारिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करिए। उदाहरण सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं,
बल्कि यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति खुद अपनी अधूरी मानसिकता से जूझ रहा है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, अगर आप अपनी आत्मा को सशक्त बनाएंगे, तो न कोई आपके खिलाफ खड़ा हो सकेगा और न आपके आत्मसम्मान को छू सकेगा। जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, उनकी औकात आपकी सफलता के सामने फीकी पड़ जाएगी। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उन पर काम कीजिए। हर दिन एक नया कदम उठाइए। अपने आप को क्षमा करना सीखिए। अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीखिए। उदाहरण, जब कोई आपकी निंदा करे तो पहले खुद से पूछिए, क्या उनकी बात सही है? अगर नहीं तो उसे अपने आत्मसम्मान पर हावी न होने दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। आपका भविष्य आपके कर्मों से बनता है और आपकी सोच से आकार लेता है। याद रखिए, आपकी ताकत आपकी सोच से आती है। आपकी सफलता उनकी औकात दिखा देगी। आपके जीतने का तरीका किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को सबसे बेहतर बनाना है। अब आप जानते हैं स्टोइक फिलॉसफी और डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से कैसे खुद को धोखेबाजों से सशक्त बनाना है। अपने आप को कमजोर समझना भूल जाइए। हर चालाक व्यक्ति की अपनी कमजोरी होती है। हर धोखेबाज के अंदर खुद का डर और असुरक्षा होती है। आपकी शक्ति आपकी समझ, धैर्य और आत्मसम्मान में छुपी है। सजग रहिए। अपने सोचने के तरीके को हमेशा स्पष्ट रखिए। अपने फैसलों में दृढ़ बनिए। उदाहरण, एक सफल इंसान वही नहीं जो दूसरों से बदला लेता है, बल्कि वही होता है जो हर धोखे, हर छल कपट को अपने आत्मसम्मान से नकार देता है। वह अपनी मेहनत और अपने आत्म विकास के जरिए साबित करता है कि उसकी सफलता किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। Be unshaken by betrayal, let your wisdom and success speak for itself। यानी धोखेबाजी से अडिग बनिए। अपनी समझदारी और सफलता को अपने लिए बोलने दीजिए। आपकी आत्मा की रोशनी ही आपके अंधकार को मिटाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है वही असली विजेता कहलाता है। हर दिन एक नया अवसर है। अपने आप से वादा कीजिए, मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी कद्र खुद बनाऊंगा। मैं अपनी सोच को सशक्त बनाऊंगा। यह जरूरी नहीं कि हर दिन आसान हो, पर हर दिन आपकी कोशिश आपकी ताकत बनती जाएगी। उदाहरण, अगर आज कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो खुद से कहिए, यह उसकी कमजोरी है, मेरा मूल्य इससे प्रभावित नहीं होगा। याद रखिए, आपका उद्देश्य केवल दूसरों को दिखाना नहीं कि आप कितने अच्छे हैं। असली उद्देश्य यह है अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि कोई आपकी कद्र घटा ना सके। क्षमा करना, खुद को सुधारना, सजग रहना, यही आपके आत्मविकास के सबसे बड़े स्तंभ हैं। इसलिए आज ही यह संकल्प लीजिए, मैं खुद की कद्र करूंगा। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा। मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बनूंगा, क्योंकि आपकी सच्ची ताकत आपकी सोच में, आपके कर्मों में और आपके आत्मसम्मान में है। और आपकी सफलता ही उन सभी धोखेबाजों को उनकी औकात दिखा देगी। धोखेबाजी से अडिग रहो और अपनी सफलता को अपने लिए बोलने दो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक खामोश हो गया, जिससे हर दिन बातें होती थीं, अब वो एक मैसेज का जवाब भी नहीं देता? आपने सोचा होगा, क्या गलती हो गई मुझसे, या फिर क्या अब मैं उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखता? पर सच्चाई ये है, कभी कभी खामोशी सिर्फ इग्नोर नहीं होती, बल्कि आपकी परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि मजबूत बनना होता है। आज हम बात करेंगे उन 6 गहरे और प्रभावशाली तरीकों की, जिनसे न सिर्फ वो व्यक्ति लौट कर आएगा, बल्कि आपकी वैल्यू उसकी नजरों में कई गुना बढ़ जाएगी। काम 1, खुद को पीछे हटाओ। जो लोग हमारी उपेक्षा करते हैं, उनके पीछे भागना हमारी आत्मा की बेइज्जती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जहां आपका सम्मान नहीं, वहां आपकी उपस्थिति भी जरूरी नहीं। जब कोई आपसे बात करना बंद कर दे, तो सबसे पहला कदम है खुद को पीछे हटाना। ना कॉल करें, ना मैसेज, ना तुमने ऐसा क्यों किया वाले सवाल पूछें। बस शांति से, गरिमा के साथ दूरी बना लें। ये दूरी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। ये दिखाता है कि आप किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद के कंट्रोल में हैं। व्यवहारिक उदाहरण, सोचिए एक दोस्त जिसने अचानक बात बंद कर दी। आपने न पीछा किया, न सफाई दी। कुछ हफ्तों बाद वही दोस्त खुद आया। कहाँ हो यार, तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपने उसे आपकी शांति में कमी महसूस कराई।
जब कोई इंसान बात करना बंद करता है तो भीतर एक बेचैनी उठती है। हम सोचते हैं कुछ कह दूं, सफाई दे दूं, शायद वो समझ जाए। पर यही बेचैनी अगर बाहर निकलती है तो हम उन्हें और ताकत दे देते हैं, ताकत हमें नजरअंदाज करने की। स्टोइक दर्शन कहता है अपने भावों को नियंत्रित करना दूसरों को नियंत्रित करने से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जब कोई आपसे दूर हो जाए तो आप खुद से कहो, मैं भीख नहीं मांगूंगा उस ध्यान की जिसकी कीमत मेरी गरिमा हो। दूरी बनाना कायरता नहीं, एक गहरी परिपक्वता है। यह एक संदेश है कि मेरी मौनता मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आत्मशक्ति है। और जब आप प्रतिक्रिया के बिना घुटन के खुद को बस थोड़ा पीछे ले जाते हो तो वह व्यक्ति महसूस करता है, क्या मैंने इसे खो दिया? क्योंकि कुछ लोगों को आपकी अहमियत तभी समझ आती है जब आप वहां रहना बंद कर देते हो जहां आपकी इज्जत नहीं होती। तो एक कदम पीछे हटो, नुकसान तुम्हारा नहीं उनका होगा। काम दो, अपनी वैल्यू को भीतर से समझो। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, अचानक बातें बंद कर देता है, रिप्लाई नहीं करता और ऐसे पेश आता है जैसे हमारी मौजूदगी का कोई अर्थ ही नहीं, तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है हमारा आत्मसम्मान। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी कोई गलती रही होगी, शायद हम इतने अच्छे नहीं थे, शायद हम में कुछ कमी है। और यहीं पर हम अपनी सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम अपनी वैल्यू किसी और की प्रतिक्रिया में ढूंढने लगते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म का मूल संदेश हमें याद दिलाता है, तुम्हारी कीमत किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्म स्वीकृति से होती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हमारे दिमाग में रिजेक्शन सेंसिटिविटी ट्रिगर होती है। हमारे अंदर की पुरानी असुरक्षाएं, बचपन की अनदेखी और स्वीकृति की भूख सतह पर आ जाती है। इस वजह से हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या अब मैं उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखता? इस मानसिक स्थिति में हम अपनी वैल्यू को बाहर ढूंढते हैं, उसके जवाब में, उसकी नजरों में, उसके व्यवहार में। पर एक मजबूत इंसान, खासकर एक स्टोइक, जानता है कि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम भीतर की तरफ लौटते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, खुद से दोस्ती। अब समय है खुद से जुड़ने का, खुद को दोबारा जानने का। वेन, जर्नलिंग शुरू करें। हर सुबह 5 बातें लिखें जो आपके अंदर खूबसूरत हैं। 2, मिरर टॉक करें। आईने में आंखों में आंखें डालकर खुद से कहें, मैं महत्वपूर्ण हूं, चाहे कोई माने या ना माने। 3, अचीवमेंट्स लिस्ट बनाएं। अब तक की सारी छोटी बड़ी उपलब्धियों को एक डायरी में दर्ज करें। 4, अपनी ताकत पहचानें। आपने अब तक कितने तूफान झेले हैं, कितना सहा है और फिर भी खड़े हो। हर दिन जब आप खुद की नजरों में उठते हैं तो धीरे धीरे दूसरों की नजरों में भी आपकी छवि बदलने लगती है, क्योंकि इंसान वही देखता है जो आप खुद में देखते हो। एक गहरी सीख, कभी कभी जब कोई हमें इग्नोर करता है वो हमें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए होता है। उस खामोशी के पीछे एक संकेत छुपा होता है। अब खुद को देखो, दूसरों में अपनी वैल्यू ढूंढना बंद करो। आप वो नहीं हो जो कोई और आपके बारे में सोचता है, आप वो हो जो आप खुद के बारे में मानते हो। एपिक्टेटस कहते हैं, जो अपने आप का मालिक नहीं वह कभी आजाद नहीं हो सकता। तो इस वक्त को रोने का नहीं, रचने का समय बनाओ। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जो नजरअंदाज किया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता। निष्कर्ष, आज से एक वादा करो, अब किसी की खामोशी से खुद की अहमियत को मत तोलो। अब से अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हो तो दुनिया खुद ब खुद आपको वैल्यू देने लगती है। काम सोशल मीडिया पर शांति दिखाओ, दिखावा नहीं, धैर्य। जब कोई हमसे बात करना बंद कर देता है तो हमारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी अक्सर हमें सोशल मीडिया पर शांति दिखाने के लिए मजबूर करती है, मीडिया की तरफ खींचती है। हम स्टेटस डालते हैं, कोट्स पोस्ट करते हैं, जैसे अब मैं बदल गया हूं, अब फर्क नहीं पड़ता, जिसे जाना था चला गया। पर सच्चाई यह है कि यह सब दिखावा होता है और सामने वाला भी इसे पहचान लेता है। वो जानता है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, वो समझ जाता है कि आप उसे दिखाना चाहते हैं कि आप ठीक हैं, पर आप सच में ठीक नहीं हैं। शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है, अपाथिया। इसका मतलब है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना। जब आप दुखी हैं पर सोशल मीडिया पर चुप हैं, जब आप टूटे हुए हैं पर दिखावा नहीं कर रहे,
तो यह आपकी आत्मिक शक्ति को दर्शाता है। शांति का मतलब यह नहीं कि आपके भीतर कुछ चल नहीं रहा, बल्कि यह दिखाता है कि आप भावनाओं के बावजूद मजबूती से खड़े हैं। दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि दूसरा देखे, न कि वो जो वो सच में महसूस करते हैं। अगर आप बार बार कुछ ऐसा पोस्ट करते हो जिसमें दुख या बदलाव का संकेत है, तो सामने वाला समझ जाता है अभी भी ये मुझसे जुड़ा हुआ है, अभी भी असर है, और यहीं से आप कमजोर दिखाई देने लगते हो। जो व्यक्ति लौट कर आ सकता था अब और दूर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है आप अभी भी उसी के चक्कर में फंसे हो। मौन आकर्षण। अब सोचिए, अगर आपने कुछ नहीं कहा, कोई स्टेटस नहीं डाला, ना दुख, ना गुस्सा, ना दर्द, बस शांति, तो क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। वो सोचेगा, ये इतना शांत कैसे है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या इसकी जिंदगी में अब कुछ और है? यह असली आकर्षण है, जब आपकी खामोशी दूसरे के मन में सवाल बन जाती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोविज्ञान कहता है कि चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला अपने दिमाग में खुद ही जवाब ढूंढने लगता है। वो बार बार आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके ऑनलाइन होने का समय नोट करता है और सोचता है क्यों कुछ पोस्ट नहीं कर रहा। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है और धीरे धीरे वह आपकी तरफ लौटने के लिए मजबूर होने लगता है। निष्कर्ष। अगर कोई आपसे बात करना बंद कर दे तो सोशल मीडिया पर शोर मत मचाओ। काम 4, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, बात करना बंद कर देता है, तो हमारा मन उस इंसान के पीछे भागता है। हम बार बार उसका प्रोफाइल देखते हैं, उसके स्टेटस पढ़ते हैं और सोचते हैं कभी तो याद आएगा, कभी तो पछताएगा। लेकिन सच ये है कि किसी और को कुछ महसूस कराने का सबसे प्रभावशाली तरीका है खुद को इतना बेहतर बना देना कि आपकी मौजूदगी की कमी खुद बोलने लगे। स्टोइसिज्म क्या कहता है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है मौन में किया गया सुधार सबसे ऊंचा संदेश होता है। यानी जब आप बिना शोर के, बिना शिकायत के अपने जीवन को सुधारना शुरू करते हो, तो आप ना सिर्फ खुद को ऊंचाई पर ले जाते हो, बल्कि उन लोगों के मन में भी जगह बना लेते हो जो एक समय आपको हल्के में ले चुके थे। खुद को बेहतर बनाना क्या है? इसका मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी बदलना है। आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से अपने मन की अशांति को शांत करते हैं। किताबें पढ़ते हैं, खुद की सोच को धार देते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, एडिटिंग हो या कोई नया प्रोफेशनल हुनर। आप वो सब करते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। और सबसे जरूरी बात, आप ये सब बिना दिखाए, बिना जताए करते हैं। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक लड़की थी जो आपको पहले हर बात में शामिल करती थी, पर अब उसने आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब आप गुस्से में आकर स्टेटस डाल सकते हैं, इमोशनल मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप शांत रहकर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, दिन में 30 मिनट किताब पढ़ सकते हैं, रात को जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं। अब जब वो लड़की 1 महीने बाद आपका प्रोफाइल देखती है, आपकी बॉडी में आत्मविश्वास है, आपके कैप्शन में गहराई है, आपकी आंखों में मजबूती है, तो वो सोचती है क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया था? और यही है असली जीत। बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना। मनोवैज्ञानिक कारण। जब आप बेहतर बनने पर ध्यान लगाते हैं तो आपका फोकस बाहरी व्यक्ति से हटकर अंदर की ऊर्जा पर केंद्रित हो जाता है। इससे आपकी प्रेजेंस, आपकी ऑरा और आपकी एनर्जी बदल जाती है। दूसरे लोग, चाहे वो आपकी प्रोफाइल देखें या आपको सामने से देखें, वो महसूस करते हैं कि अब आप वही इंसान नहीं रहे। इसी को कहते हैं साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव। याद रखने वाली बातें। खुद को बेहतर बनाने के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, केवल कमिटमेंट की जरूरत होती है। जितना गहराई से आप खुद को ठीक करते हैं, उतनी गहराई से लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। जब आप अपने साइलेंस में महानता पैदा करते हो, तब आपकी चुप्पी भी शोर मचाने लगती है। कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, कोई आपकी कीमत नहीं समझता, तो शिकायत मत करो, खुद को सुधारो। क्योंकि जब आप खुद की नजरों में उठ जाते हो, तब दुनिया झुकने लगती है। याद रखो, जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही आपको देखकर चुपचाप अपनी नजरें झुका लेगा। पर यह तभी होगा जब आप शांति से, बिना कोई शोर किए बेहतर बन जाओ। काम 5,
दूसरों के साथ जुड़ना शुरू करें। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से अचानक खामोश हो जाता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को दुनिया से काट लेना। हम दोस्तों के मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं, परिवार से दूरी बना लेते हैं, बाहर जाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है तो किसी और से बात करने का क्या मतलब, मुझे किसी से मिलना ही नहीं, सब नकली हैं। पर सच्चाई ये है दूसरे से कट जाना सिर्फ उस एक इंसान की अनुपस्थिति को और गहरा बना देता है। आप खुद से भागने लगते हैं, अपने दुख में डूबते चले जाते हैं और धीरे धीरे इमोशनल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान एक सोशल क्रीचर है। आपका मानसिक स्वास्थ्य सीधा जुड़ा होता है आपके सामाजिक संबंधों से। जब आप खुद को लोगों से अलग कर लेते हो तो आपका दिमाग अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक और डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए अकेले रहना कभी समाधान नहीं होता, समाधान है फिर से जुड़ना। स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइसिज्म में एक महत्वपूर्ण विचार है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसका कर्तव्य है दूसरों से जुड़ना, समाज में योगदान देना। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दो, बल्कि अब समय है उन लोगों की तरफ लौटने का जो पहले से आपकी कद्र करते थे, लेकिन आप उन्हें उस एक व्यक्ति के कारण नजरअंदाज कर रहे थे। व्यवहारिक कदम। कैसे जुड़ें? एक पुराने दोस्तों से बात करें। एक पुराना दोस्त जिसे आपने महीनों से कॉल नहीं किया, बस एक कैसे हो का मैसेज भेजें। आपको हैरानी होगी कि उससे बातचीत कितनी राहत देगी। 2. परिवार के साथ समय बिताएं। माँ के साथ रसोई में बैठना, पापा के साथ टहलना, बहन के साथ बातें करना, ये छोटी छोटी चीजें आपके भीतर के खालीपन को भरने लगती हैं। 3. नई गतिविधियों में हिस्सा लें। कोई क्लास ज्वाइन करें, डांस, फिटनेस, आर्ट, कुछ भी जो आपको पसंद हो। वहां आपको नए लोग मिलेंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। 4. वॉलंटियरिंग या सेवा कार्य करें। दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वो किसी भी रिलेशनशिप के टूटने का दर्द कम करने में सहायक होता है। जब आप जुड़ते हो तो बदलाव शुरू होता है। जब आप लोगों से जुड़ना शुरू करते हो आपका माइंड धीरे धीरे उस एक व्यक्ति के चंगुल से आजाद होने लगता है। आप महसूस करते हो कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। वो इंसान जिसकी चुप्पी आपको मार रही थी, अब उसके न होने से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यही वो पल होता है जब वो व्यक्ति बेचैन होने लगता है। उसे लगता है अब ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? और वहीं से उसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अब फर्क ये होगा, अब अगर वो लौटता भी है तो वो आपको उसी रूप में नहीं पाएगा जिस रूप में उसने छोड़ा था। अब आप एक मजबूत, जुड़ा हुआ, खुश व्यक्ति हैं। अब आप उसकी अनुपस्थिति में भी मुस्कुराना सीख चुके हैं। अब आप अकेले नहीं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जब कोई आपको छोड़ देता है तो खुद को दुनिया से अलग मत कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है, लोगों से जुड़ने में। एक इंसान चला गया, पर 100 ऐसे लोग हैं जो आपके होने से खुश हैं। उन्हें मत भूलिए, दूसरों से जुड़िए, खुद से जुड़िए और उस दर्द को आजादी में बदल दीजिए। याद रखिए, जो अकेले रहना सीख जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जो दूसरों से जुड़ना सीख जाता है वो अजेय हो जाता है। काम 6, माफ करो पर भूलो नहीं। जब कोई हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, जब कोई हमारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, तो दिल में एक टीस बैठ जाती है और फिर शुरू होता है एक अंतहीन संघर्ष। हम न उसे पूरी तरह भुला पाते हैं, न ही माफ कर पाते हैं। हम बार बार वही बातें याद करते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सच्चे दिल से रिश्ता निभाया था। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी? इस सोच में हम अपना शांति और आत्मसम्मान खोने लगते हैं। पर स्टोइक्स क्या कहते हैं? एपिक्टेटस का एक महान सिद्धांत है, दूसरे क्या करते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन तुम उसे कैसे लेते हो ये तुम्हारे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि आप किसी के व्यवहार को रोक नहीं सकते, पर आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये आपके हाथ में है। तो आप 2 रास्तों में से चुन सकते हैं। ये उस दर्द को पकड़कर अंदर ही अंदर जलते रहो। 2, माफ करके खुद को आजाद कर दो। माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं
अगर मैंने माफ कर दिया तो क्या मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा? क्या वो समझेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ा? पर माफ करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने हार मान ली, बल्कि इसका मतलब होता है मैं अब उस जख्म को पकड़कर नहीं बैठूंगा, मैं खुद को आजाद कर रहा हूं। माफ करना एक उपकार नहीं, बल्कि एक आत्मिक सफाई है खुद के लिए। माफ करो, लेकिन भूलो नहीं कुछ भुला देना। पर माफ करना और मूर्ख बन जाना दो अलग बातें हैं। आपने जिस दर्द को झेला है, जो सबक आपने सीखा है, जो विश्वास टूटा है, उसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि वही अनुभव आपको अगली बार समझदार, सजग और सशक्त बनाते हैं। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, दर्द को गले मत लगाओ, लेकिन सबक को कभी मत भूलो। अगर वो वापस आता है, अब सवाल उठता है, अगर वही इंसान लौट कर आता है, फिर से मुस्कुराकर कहता है कैसे हो, फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे? आप माफ कर सकते हैं, लेकिन अब रिश्ते आपकी शर्तों पर होंगे। अब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे। अब आप भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होंगे। अब आप जो भी करो सह लेंगे वाली सोच छोड़ चुके होंगे। अब आप बिना इज्जत, बिना स्पष्टता कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। अब आप वो नहीं जो पहले थे। अब आप अपने आत्मसम्मान के पहरेदार बन चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को माफ करते हो, तो आपके दिमाग में इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाती है। आपका मन हल्का होता है, आपका नींद बेहतर होती है, आपका आत्मसम्मान लौटने लगता है। जब तक आप किसी के प्रति गुस्सा या घृणा लेकर चलते हो, तब तक आप उनके गुलाम बने रहते हो। पर जैसे ही आप माफ करते हो, आप आजाद हो जाते हो। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की सबसे बड़ी ताकत का संकेत है। माफ करो ताकि तुम उस जहर से मुक्त हो सको जो अंदर ही अंदर तुम्हें खा रहा है, लेकिन भूलो मत ताकि वही गलती दोबारा ना हो। याद रखो, माफ कर देना एक तोहफा है जो तुम खुद को देते हो। अब तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम मजबूत हो, समझदार हो और सबसे बढ़कर आजाद हो। काम 7, रिवर्स पुल का इस्तेमाल करो। साइलेंस एज मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी में एक तकनीक होती है रिवर्स पुल, यानी किसी को खींचने के लिए आपको खुद पीछे हटना होता है। जब आप किसी को इग्नोर नहीं करते, लेकिन बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं, ना भावुक ना गुस्से में, बस चुप और संतुलित, तो सामने वाला इंसान खुद को आपके व्यवहार का कारण ढूंढने में मानसिक बेचैनी में चला जाता है। उसकी सोच बनती है, क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं रही? कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है? और यहीं से शुरू होती है उसकी मेंटल स्पिरिल। डार्क साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्रिगर कहती है। जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता, वो उसे जानने के लिए पागल हो जाता है। तो अगली बार जब कोई बात करना बंद करे, उसे चेस मत करो। बस ऐसा व्यवहार करो मानो उसने कभी खास असर ही नहीं डाला। वो खुद लौट कर आएगा, क्योंकि इंसान वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आप शांत हो जाते हैं, न तकरार करते हैं, न सफाई देते हैं, बस एक ठंडी स्थिर चुप्पी ओढ़ लेते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बन जाती है और मनुष्य का मन उस खाली जगह को भरने के लिए बेचैन हो उठता है। वो सोचने लगता है, इसका रिएक्शन कहाँ है? इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या अब मैं इसके लिए मायने नहीं रखता? यही है रिवर्स पुल, जहां आप कुछ किए बिना ही दूसरे को मानसिक रूप से अपनी ओर खींचने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे एक इमोशनल हुक माना जाता है, जहां व्यक्ति अपनी ही सोचों में उलझकर आपके प्रति फिर से आकर्षित हो जाता है। यह आपकी चुप्पी नहीं, बल्कि सामरिक मौन यानी स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। ध्यान दें, आप नकली नहीं हो रहे, आप सिर्फ अपने सेल्फ वर्थ को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। और जब सामने वाला देखता है कि उसकी दूरी ने आपको हिला भी नहीं पाया, वो लौटता है, लेकिन अब वो जरूरतमंद होता है। यही है रिवर्स पुल का जादू। काम 8, इमोशनल हुक। छोड़ो। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग वही महसूस करते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया था। अगर आप किसी इंसान को गहरे भावनात्मक पल दे चुके हों, तो भले ही वो चला जाए, आपका प्रभाव उसके मन में एंकर की तरह छुपा रहता है। अब जब आप गायब हो जाते हो, वो सारे पल, वो बातें, वो एहसास धीरे धीरे उसे परेशान करने लगते हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल हुकिंग, यानी किसी के मन में अपने अनुभवों की गहराई छोड़ देना। एग्जाम्पल, जब कोई शांत और स्थिर इंसान अचानक खामोश हो जाता है, तो उसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है,
क्योंकि वो पहले ही दूसरे को एक सेफ स्पेस दे चुका होता है। तो अगर आपने पहले उस व्यक्ति को सच्चा अपनापन, सम्मान और संवेदना दी थी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके न होने से ही उसकी भावनाएं तड़पने लगेंगी। बस शांत रहो, पर मजबूत रहो। वो इमोशनल हुक काम करेगा और वो लौटेगा भागता हुआ। जब कोई आपको छोड़ जाए तो खुद को थाम लो। कभी कभी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है, जहां सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं बचा। जिससे बात के बिना एक दिन नहीं कटता था, आज उसी इंसान का नाम भी दिल भारी कर देता है। शुरुआत में लगता है कि शायद ये बस कुछ दिनों की बात होगी, वो लौट आएगा या कम से कम एक बार तो पूछेगा कैसे हो। पर फिर दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और वो इंसान आपकी दुनिया से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और आप वहीं रहते हो, उसी इंतजार में, उसी सवाल में अटके हुए, मैंने क्या गलत किया। लेकिन अब सवाल बदलो। अब सवाल यह होना चाहिए, मैंने खुद के साथ क्या किया, मैं खुद से कितना दूर चला गया, मैंने उस एक इंसान को इतना अधिकार कैसे दे दिया कि वो मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दे। यही वो मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, खुद की ओर। याद रखो, जब कोई आपको छोड़ जाए तो सबसे पहले खुद को थामो। किसी और की अनुपस्थिति को इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम्हारी अपनी उपस्थिति खुद को बोझ लगने लगे। हर बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वो तुम्हें कम नहीं कर रहा, वो अपने स्तर की पहचान करा रहा है। और तुम्हारा काम है उसकी उपेक्षा को अपनी ऊर्जा में